लाहौर समेत पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में एक माह की तौसीह। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर 25 अप्रैल तक पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला ने ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज की तौसीह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स और मार्किज के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। पंजाब में 25 अरब रुपए के तरक्याती बजट को कट लगाने की तैयारी। तरक्याती मंसूबों के फंड्स दीगर शोबों को मुंतकिल करने की तजवीज़ तैयार। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से फंड्स डाइवर्शन की तफसीलात पंजाब हुकूमत को पेश। सेहत, तालीम, CCD और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की फंडिंग दीगर मंसूबों पर खर्च होगी। फंड्स के रद्दोबदल के लिए हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। मशरक़ वुस्ता के फ़ज़ाई ऑपरेशन में बेहतरी आने लगी। कतर, UAE, कुवैत समेत खलीजी ममालिक की एयरलाइंस ने फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर अब तक 2400 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। अमारात, कतर, कुवैत समेत दीगर एयरलाइन ने महदूद ऑपरेशन शुरू कर दिए। ये जो इसराइल और अमेरिका की वॉर है विद चाइना, उससे जो हमसाया ममालिक भी हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान एक रोल अदा करना चाह रहा है और पाकिस्तान की जो कौम है वो बिल्कुल अपनी इस वक्त फ़ौज के साथ भी और हुकूमत के साथ भी खड़ी है। अमरीका और ईरान की जंग से हमसाया ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी का किरदार पाकिस्तान की बड़ी फतह है। कौम हुकूमत और फौज के साथ खड़ी है। कौम को यकजा होकर मुल्की सालमियत और मईशत की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम दुनिया में अमन व अमान के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हैं। बानी PTI की रिहाई के मामूलात का ताल्लुक अदलिया से है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद। सूबाई वज़ीर ने MPA शुएब सिद्दीकी से मुलाकात की। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के बतौर सालिस मस्बत किरदार को खूब सराहा। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, पंजाब हुकूमत के इंसानी हमदर्दी पर मबने मंसूबे अवामी खुशहाली के ज़ामिन हैं। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान का आज से आगाज। पहला पेपर अरबी, कमर्शियल, जोग्राफिया और तारीख का लिया गया। इम्तिहान में 2,85,000 उम्मीदवार शिरकत कर रहे। उम्मीदवारों के लिए 880 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील। कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान का कहना है 26 इम्तिहानी मराकज़ को हसास करार देकर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 26 इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी CCTV कैमरों से की जा रही। नहम के इम्तिहान 17 अप्रैल से शुरू होंगे। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स के लिए मुस्तकिल चेयरमैन्स की तैनातियों के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने उम्मीदवारों के AI स्किल्स, मैनेजमेंट और इम्तिहानी निज़ाम बारे सलाहियतों को परखा। बतौर चेयरमैन बोर्ड आपकी पहली 3 तरजीहात क्या होंगी? वज़ीर तालीम का उम्मीदवारों से सवाल। अब तक 200 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए जा चुके। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को एक बार फिर इंटरव्यू के मरहले से गुजारा जाएगा। टाउन, वाहदत रोड, मुस्तफा टाउन, जौहर टाउन, शाहदरा और गिरदो नवा में रिमझिम। शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 47% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ता से पीर तक मौसम अबर आलूद और वक्फे वक्फे से बारिश का भी इम्कान।
वज़ीर आला मरियम नवाज का 28 मार्च को अर्थार मनाने का ऐलान। कल रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां गुल की जाएंगी। मरियम नवाज का कहना था, नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तिमाई काविश ज़रूरी है। अर्थार मुहिम का मकसद तवानाई के महफूज इस्तेमाल का अवामी शऊर बेदार करना है। अवाम तवानाई की बचत मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब सूबा भर में अर्थार मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। गंदुम खरीदारी के लिए पंजाब हुकूमत का प्लान। 11 कंपनीज किसानों से 3500 फीमन के हिसाब 30 लाख मेट्रिक टन गंदुम खरीदेंगी। गंदुम की नई फसल की खरीदारी अप्रैल के हफ्ते से शुरू होगी। गंदुम खरीदारी के बाद पंजाब हुकूमत के गोदामों में स्टॉक की जाएगी। फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 218 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6420 रुपए में दस्तयाब। मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 80, फरोख्त 120 रुपए किलो। लहसुन 620, अदरक 420, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो बेची जा रही। टिंडे और बैंगन 100, फूलगोभी 60 रुपए किलो फरोख्त। भिंडी 280, शिमला मिर्च 140, मुंगरे 120 रुपए किलो में दस्तयाब। किन्नू की कीमत 230, फरोख्त 500 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 440, फरोख्त 550 रुपए किलो। अमरूद 300, पपीता 340, खरबूजा 180 रुपए किलो बेचा जा रहा। सेहत दुश्मन अनासिर के गिर्द शिकंजा सख्त। फूड अथॉरिटी की शादबाग, रायविंड, फैरोजपुर रोड और मुगलपुरा में कार्रवाइयाँ। 8 फूड यूनिट्स पर छापे। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 यूनिट्स बंद। मुकदमा दर्ज। 3000 किलो मुज़र सेहत करीम, 1000 किलो गोश्त, 500 लीटर जाली बोतलें तलफ। 5 फूड यूनिट्स को 6,40,000 रुपए के जुर्माने आयद। मशीनें, सिलेंडर, ड्रम और दीगर सामान जब्त। डीजी आसिम जावेद का कहना था, मुज़र सेहत करीम और दूध से मुख्तलिफ डेयरी अशिया तैयार की जानी थी। फ्रॉड केस के मुलजिम की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस में सालिया नीलम 30 मार्च को मुलजिम अली अमीर की दरखास्त जमानत पर समाअत करेंगी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और होम सेक्रेटरी को तलब कर रखा है। प्रोसिक्यूशन मुकदमे के ट्रायल में गवाहन को पेश नहीं कर रही। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके मुकदमे को तूल दे रही है। अदालत दरखास्त गुजार की जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे इस्तदा। कालाधम तंजीम के रुकन के खिलाफ बारूदी मवाद रखने के केस में पेशरफ्त। अदालत ने मुलजिम उमर गुल खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का मुलजिम की तमाम जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने सजा के बाद मुजरिम उमर गुल खान को कोर्ट लखपत जेल भिजवा दिया। एटीसी जज शाहिद सिकंदर ने फैसला सुनाया। प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच दरखास्तों पर 1 अप्रैल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस अबरगुल फुल बेंच का हिस्सा है। जाहिद अब्बास समेत 30 शहरियों की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। रेलवे इंतजामिया के दावे धरे ट्रेनें शेड्यूल मामूल पर ना सका। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों लेट। अवाम एक्सप्रेस 10 घंटे, पाकिस्तान एक्सप्रेस 7 घंटे 30 मिनट ताखीर का शिकार। खैबर मेल 6 घंटे 10 मिनट लेट। तेजगाम एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट देर से पहुंची। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब का फ्लैगशिप कैनाल शिप रेस्टोरेंट तातुल का शिकार। 20 करोड़ रुपए खर्च मगर मंसूबा अधूरा। कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। रवा माली साल में 20 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। कैनाल रोड का मुनफरिद सियाहती प्रोजेक्ट भी गैर यकीनी का शिकार। जरा के मुताबिक फंड्स मिलने पर कॉन्ट्रैक्टर दोबारा काम शुरू करेगा। कमिश्नर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर अली एजाज का रिम मार्केट और दीगर इलाकों का दौरा। डीजी एलडीए ताहिर फारूक, चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और दीगर अफसरान भी हमरा।
असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की तरक्याती कामों बारे तफसीली ब्रीफिंग। कमिश्नर मरियम खान का कहना था रिम मार्केट की मुंतकली मराहिल में होगी, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। पंजाब कफ़ायशारी कमेटी का पहला इजलास, बड़े फैसलों की मंजूरी। ईरान जंग और आलमी मौशी सूरत हाल के पेश नज़र वसाइल का मोहतात इस्तेमाल होगा। ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह कटौती का फैसला। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में भी 25% कटौती की जाएगी। 2 माह तक सरकारी कंपनियों के बोर्ड मेंबर्स को फीस अदा नहीं की जाएगी। सरकारी महकमों में नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आए। नई गाड़ी की खरीदारी अब सिर्फ महकमा खजाना की मंजूरी से मशरूत होगी। दफातर में बिजली और फ्यूल बचाने के लिए महदूद स्टाफ बुलाने का फैसला। तमाम महकमों को कफ़ायशारी पर हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। और रेलवे हुकाम की मुबैना गफलत, तेज़गाम हादसे की पेश की वार्निंग नज़रअंदाज। मुल्तान डिवीजन में ट्रैक की हालत ख़राब, अफसरान की रिपोर्ट्स भी बेअसर। ज़राए के मुताबिक बारहा निशानदही के बावजूद रेलवे ट्रैक की मरम्मत न की जा सकी। अगस्त 2025 में रेलवे अफसरान ने ट्रैक की खस्ता हाली की मुतादिद बार निशानदही की। इंजीनियरिंग ब्रांच को बार बार आगाह किया गया मगर कोई मौसर कार्रवाई न हो सकी।